सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, अध्ययन लॉग के इस YouTube चैनल पर मैं ललित पांडे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मित्रों हम लोगों ने विभाव समास के बारे में चर्चा किया था, तो आइए इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, तत्पुरुष समास के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है हमारे सामने यह आती है कि मित्रों इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। पहली बात क्या है कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की प्रधानता होती है। दूसरी बात मित्रों जो हमारे सामने आती है, कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है। और तीसरी बात मित्रों हमारे सामने आती है कि विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। विग्रह करने पर कारक का प्रयोग होता है। विग्रह करने पर कारक का प्रयोग होता है। अगली बात तत्पुरुष के अंतर्गत आती है इसके भेद की। तो भेद इसके 6 होते हैं मित्रों। आइए इसके बारे में चर्चा करें। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत पहला और अंतिम कारक छोड़ दिया जाता है। तो स्टार्ट कहां से करते हैं हम? कर्ता कारक को छोड़ देते हैं तो नंबर 2 से करते हैं और कर्म कारक। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक, संबंध कारक, उसके पश्चात अधिकरण कारक। इसके चिन्हों के बारे में चर्चा किया जाए। कर्म के अंतर्गत को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करण से चतुर्थी, के लिए पंचमी से, लेकिन अलग से, परंतु अलग अलग होने के लिए का, की, के, अधिकरण पर, अधिकरण में, पर। तो मित्रों सबसे पहले इसके भेद, और भेद के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 और 6 भेद होते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं इसकी भी चर्चा कर लिया जाए। कि जैसे मान लीजिए कर्म कारक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो गगन को चूमने वाला,
इसका विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अगला है, इसी में अगर हम कह सकते हैं तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसके बाद करण, करण कारक के अंतर्गत से चिन्ह आता है, से चिन्ह आता है, तो इसके अंतर्गत से के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे है कपड़ छना, एक शब्द है मित्रों कपड़ छना। तो से का क्या, इसका हम इसका जब कपड़ छना का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कपड़े से छना हुआ, कपड़े से छना हुआ। इसके पश्चात तुलसी कृत, तुलसी कृत, तो क्या हो जाएगा? यहां से और द्वारा भी होता है मित्रों, तो से द्वारा में तुलसी द्वारा कृत, यहां क्या हो जाएगा? तुलसी द्वारा कृत। अगला है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, इसके लिए कौन सा शब्द निकल करके आता है? बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन चलिए विचार किया जाए। भूत बलि, भूत बलि, तो इसका विग्रह क्या होगा? भूत के लिए बलि। और है तुलसीकृत, तुलसीकृत नहीं मित्रों, रसोई घर, रसोई घर, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और अगला है अपादान, से अलग होने के लिए, यहां अलगाव जो होता है उसके लिए क्या हो जाएगा? जैसे है नंबर 1, देश निकाला, अलग होने के लिए, तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? देश से निकाला, देश से निकाला। और नंबर 2 है पदच्युत, पदच्युत, पदच्युत का अर्थ होता है पद से अलग किया गया हो, या फिर दूसरा शब्द है धर्म भ्रष्ट। क्या हो जाएगा मित्रों? धर्म से, धर्म से भ्रष्ट। और छठा है संबंध कारक, का, की, के, इसमें 3 आते हैं, का, की, के।
संबंध कारक का की के आते हैं। इसमें है जैसे नर बलि, तब हो जाएगा इसका विग्रह नर की बलि। यहां यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है मित्रों कि संबंध में नर बलि आ रहा है और संप्रदान में भूत बलि आ रहा है, तो इसके लिए इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, इस कंफ्यूजन ना हो, तो इसका सबसे अच्छा एक ही उपाय है कि आप इसका अभ्यास बराबर करते रहिए, तभी संभव है अलग करना। और दूसरी चीज, जितना भी मैं बता रहा हूं, इसके जितने भी कम से कम जितना मैं बता रहा हूं और 15-15 शब्द आप लोग भी लिखिए और उसका भी विग्रह करिए, तब आपको और अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा और फिर जो है आप नहीं भूलेंगे। आइए, तो नरबलि संबंध के अंतर्गत क्या होती है, नरबलि। और इसके बाद पराधीन, दूसरा शब्द है पराधीन, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, पर के आधीन, पर के आधीन। और अंतिम है इसमें, अंतिम है मित्रों इसमें अधिकरण कारक। अधिकरण के अंतर्गत में पर चिन्ह है और इसमें पहला है वनवास। इसका हम मित्रों विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन में वास। और दूसरा है मित्रों, दूसरा है आप बीती। आप बीती और इसका विग्रह हो जाएगा आप पर बीती। इसके बाद जो हमारे सामने बात यह आती है मित्रों कि वो कौन से ऐसे शब्द हैं जो तत्पुरुष में भी आते हैं और बहुब्रीहि में भी आते हैं। आइए सबसे पहले उस पर विचार किया जाए। जैसे मैं यहां लिखता हूं कि ऐसे शब्द हैं जो बहुब्रीहि में भी हैं प्लस तत्पुरुष में भी हैं। आइए इन शब्दों पे विचार किया जाए, इन शब्दों पर विचार किया जाए। जैसे ये है विश्वामित्र। विश्वामित्र है गिरिधर, फटा है मित्रों, ये कनफटा। विश्वामित्र, गिरिधर, कनफटा, नाकटा। और अगला है मिठ बोला। मिठ बोला। ऐसे शब्द जो हैं मित्रों ये परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं और इसमें बहुब्रीहि समास भी है और तत्पुरुष समास भी है। आइए विचार करते हैं कि कैसे बहुब्रीहि और तत्पुरुष दोनों है। विश्वामित्र, यदि हम विश्वामित्र का अगर हम विग्रह करेंगे मित्रों तो निकल करके आएगा विश्व का मित्र। विश्व का मित्र। अब यहां पर का शब्द आया तो का शब्द आने का मतलब यह है कि संबंध हो गया। कौन सा समास हो गया, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। अगला है गिरिधर।
तो गिरधर का क्या हो जाएगा, गिर को धारण किया है जो, गिर को धारण किया है जिसने, तो को शब्द आया तो को से यह कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। को शब्द आया तो को से ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। और कनफटा, कनफटा में क्या होगा कि कान है फटा जिसका, मित्रों इसका क्या हो जाएगा, कान है फटा जिसका, ये हो जाएगा संबंध, संबंध तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। उसके बाद ना कटा, नाक है कटा जिसका, अर्थात ये भी हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। और इसके बाद मिठ बोला, मिठ बोला, तो मिठ बोला मीठे हैं बोल जिसके, ये भी संबंध में है, संबंध तत्पुरुष में है, संबंध तत्पुरुष में है। अब जो है इस पे विचार किया जाए, जहां तक हम लोगों ने विचार किया तो यह जो है तत्पुरुष समास में सारे शब्द निकल करके आए। लेकिन अब हम बहुव्रीहि समास क्यों कहे जाते हैं, आइए इस पर विचार किया जाए। तो विश्वामित्र शब्द पर यदि विचार करें तो विश्वामित्र एक ऋषि थे, तो विश्वामित्र शब्द ऋषि, विश्वामित्र शब्द जो है विश्वामित्र ऋषि के लिए मित्रों रूढ़ हो जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन हैं, ये हैं श्री कृष्ण, उनके लिए रूढ़ हो गया, श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया मित्रों, इसलिए यहां पर भी बहुव्रीहि समास निकल करके आता है। कनफटा, कनफटा शब्द है कि नाथपंथी लोग जो थे वो अपने कानों में बालियां पहनते थे, और जब बालियां पहनते थे मित्रों, और क्या होता था, बालियां पहनते पहनते उनके कान जो हैं वो कट जाते थे, इसलिए उनके लिए यह रूढ़ हो गया वामपंथियों के लिए। तो ये भी क्या हो गया, बहुव्रीहि, नाथपंथियों के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुव्रीहि हो गया मित्रों, रूढ़ हो गया। तो जो वो पहनते थे, ये नाथ पंथ के लोग जो मित्रों थे, कनफटा शब्द पर यदि हम विचार करें तो नाथ पंथ के लोग थे, वो कानों में बालियां पहनते थे जिससे उनका कान फट जाता था, तो उन्हीं के लिए कनफटा शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ये उनके लिए रूढ़ हो गया, और रूढ़ होने के साथ बहुव्रीहि समास में आ गया। अगले शब्द पर विचार करते हैं, नकटा। नाकटा का मतलब होता है कि जिसकी नाक कटी हो, अर्थात सूर्पनखा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उनके लिए विशेष हो गया, रूढ़ हो गया, इसलिए ये भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत हो गया मित्रों। अब अगले शब्द पर विचार करते हैं हम, मीठ बोला। तो मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला का मतलब ये है, कौन ऐसा है जो मीठा बोलता है, तो ये क्या है, कोयल। यह शब्द कोयल के लिए रूढ़ हो गया, और रूढ़ होने के साथ ये हो गया बहुव्रीहि समास। इस तरीके से हमने देखा कि ये जो जितने शब्द हैं, इस तरीके से मित्रों हमने देखा कि ये जितने भी शब्द हैं ये दोनों में आ रहे हैं। लेकिन यदि अगर ये परीक्षा में आते हैं मित्रों, तो सबसे पहले जितने शब्दों पर हमने चर्चा की, जितने शब्दों पर हमने चर्चा की, वो विश्वामित्र है हो, चाहे गिरधर हो, कनफटा हो, उसके बाद मिठबोला हो,
जितने भी शब्दों पर हमने चर्चा की, अगर यह शब्द परीक्षा में आते हैं, अगर ये शब्द मित्रों परीक्षा में आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि उक्त शब्द में कौन सा समास है, तो सबसे प्रथम वरीयता आप बहुब्रीहि समास को देंगे। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है तो आप तत्पुरुष समास पर टिक करेंगे, सही करके आएंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से हम लोगों ने तत्पुरुष समास के विषय में अध्ययन कर लिया। मित्रों, यदि हम कर्मधारय समास के विषय में चर्चा करें तो इसमें भी सबसे पहले जो बात हमारे सामने निकल करके आती है वो ये है कि इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। किसकी? सबसे पहले इसमें भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी बात, इनका निर्माण जो होता है वो विशेष प्लस विशेषण से होता है। विशेष प्लस विशेषण से होता है। जैसे पुरुषोत्तम, एक शब्द है पुरुषोत्तम, इसका यदि हम विग्रह करें तो क्या होगा? पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। अब देखिए विग्रह में क्या होता है, जब इस तरीके से इसकी हम विग्रह करेंगे, अगली बात जो आती है सामने, विग्रह करते समय जो है शब्द, जो है शब्द जो हैं ये बीच में आते हैं। कहां आते हैं मित्रों? बीच में आते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम और बताते हैं कि नीलोत्पल, जैसे मान लीजिए है नीलोत्पल। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या है, क्या होगा? नीला है जो उत्पल, क्या हो जाएगा? नीला है जो उत्पल। उत्पल मीन्स मित्रों क्या हो जाएगा? कमल। और एक अर्थ इसका पर्वत भी होता है। आई बात समझ में? अब हमने जहां तक हम लोगों ने समझा इसमें कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, इनका निर्माण जो होता है विशेष विशेषण के रूप में होता है, और इनकी विग्रह करते समय जो है शब्द बीच में आता है। अगली बात जो हमारे सामने आती है नंबर 3, अगली बात जो है हमारे सामने आती है वो ये है, उपमेय और उपमान में, ये उपमेय और उपमान के रूप में होते हैं। उपमेय और उपमान के रूप में भी ये होते हैं। उपमेय और उपमान के रूप में भी होते हैं। अब उपमेय और उपमान का यदि हम विग्रह करें तब कौन कौन से शब्द आते हैं, इसको भी देख लिया जाए। उपमेय और उपमान की विग्रह करते समय जो शब्द आते हैं, रूपी एक शब्द आता है और के समान दूसरा शब्द आता है मित्रों। जैसे पहला शब्द है लता दें, तो इसका विग्रह करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? लता रूपी दें, क्या हो जाएगा मित्रों? लता रूपी दें। और दूसरा क्या है? के समान। जैसे है
चरण कमल। क्या है? चरण कमल। तो इसका हो जाएगा कमल के समान चरण। कमल के समान चरण। तो हमने सबसे पहले देखा कि इनका उत्तर पद प्रधान होता है, इनका निर्माण विशेष विशेषण के रूप में होता है, जिनकी विग्रह करने में करते हैं तो जो है शब्द बीच में आ जाता है, जैसे पुरुषोत्तम है, नीलोत्पल है। और दूसरी बात जो है ये उपमेय और उपमान के रूप में भी लिखे जाते हैं। इनकी विग्रह करते समय रूपी और के समान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे लता देह, लता रूपी देह, चरण कमल, चरण के समान कमल। आई बात समझ में? अब अगली बात जो हमारे सामने आती है मित्रों कि और कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब जो बात आती है वो भेद की बात आती है। इनके भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं मित्रों। पहला है, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ये महत्वपूर्ण भी होता है, इनके 4 भेद होते हैं। पहला है पूर्व पद विशेषण। पूर्व पद विशेषण पूर्व पद विशेषण। अब इसके अंतर्गत जैसे है नील गाय, एक शब्द है नील गाय, तो विशेषण ये हो गया पूर्व पद विशेषण, तो ये हो गया विशेषण नील, और गाय शब्द क्या हो गया? विशेष। आई बात समझ में? इसके पश्चात दूसरा है पूर्व पद विशेष। पूर्व पद विशेष, इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए मुनि श्रेष्ठ। यहां मुनि शब्द जो है वो विशेष है और श्रेष्ठ जो है उसका गुण है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा विशेषण। इसके पश्चात नंबर 3, जहां पर मित्रों दोनों पद विशेष हों, जहां पर दोनों पद विशेष हों तो वहां हो जाएगा विशेष्यो उभय। क्या हो जाएगा? विशेष्यो उभय। और उसके पश्चात नंबर 4 है जहां पर जहां पर दोनों पद विशेष से हो जाएंगे वहां पर हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? विशेष्यो उभय। और जहां दोनों पद विशेषण हो जाएंगे क्या हो जाएगा? विशेषणो उभय। क्या हो जाएगा? विशेषणो उभय। जैसे विशेषणो उभय के अंतर्गत क्या हो जाएगा? नील पीत। दोनों पद विशेषण हैं, दोनों पद विशेषण हैं, नील और पीत, नीला और पीला, नीला पीला। और जहां पर दोनों पद विशेष से हों ऐसे शब्द मित्रों बहुत कम मिलते हैं, ऐसे शब्द बहुत कम मिलते हैं, एक आधे 2 शब्द मिलते हैं। तो जैसे है इसमें आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष एक शब्द है, ये दोनों विशेष हैं। और दूसरा है वायस दंपति, वायस दंपति, यहां लिख लिया जाए इसको। इसके अंतर्गत जहां पर दोनों पद विशेषण होंगे दोनों पद
विशेषण, तो उसको क्या बोलेंगे? विशेषणोभय। और हो जाएगा इसमें नील पीत, नीला पीत पीला। और नंबर 2 है जहां पर दोनों शब्द या दोनों पद, जहां पर दोनों पद विशेष्य होंगे, जैसे आम्र वृक्ष, और दूसरा है वायस दंपति। इस तरीके से इनके 4 भेद होते हैं। इसके पश्चात जो बात हमारे सामने आती है मित्रों, उस पर भी विचार कर लिया जाए कि इसके उपभेद कितने होते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसके भेद 4 हैं और उपभेद कितने होते हैं। भेद तो 4 होते ही हैं, उपभेद कितने होते हैं, तो इस पे थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। मित्रों, यदि हम कर्मधारय समास के उपभेद की बात करते हैं तो इसके उपभेद 3 होते हैं। पहला है उपमान कर्मधारय, दूसरा है उपमित कर्मधारय, और तीसरा है रूपक कर्मधारय। अब सबसे पहले उपमान कर्मधारय की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें यह है कि जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे क्या बोलते हैं? जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। आई बात समझ में? जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे घनश्याम, तो घनश्याम, तो इसका विग्रह होगा घन की तरह श्याम। तो यहाँ घन शब्द उपमान है और श्याम शब्द क्या है? उपमेय है। आई बात समझ में? और उपमित कर्मधारय की जब बात आती है हमारे सामने, तो इसमें पहला पद इसका उल्टा होता है। उपमान कर्मधारय का उपमित कर्मधारय जो है ये उल्टा होता है। पहला पद, इसमें पहला पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। और मित्रों, यदि हम नंबर 3 रूपक कर्मधारय की बात करें तो इसमें उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। इसमें उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पर रूपक कर्मधारय होता है। जैसे मुख चंद्र, अर्थात क्या है? यहां मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। आई बात समझ में? इसके बाद जो मित्रों हमारे सामने एक बात और आती है कि वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, जो कि कर्मधारय के अंतर्गत भी आते हैं और जिनको कर्मधारय भी कहा जाता है और बहुव्रीहि भी कहा जाता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि, ऐसे कई शब्द हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में आते हैं। बहुत लोग पूछे हैं सर, बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो है, मान लीजिए पीतांबर में सर कर्मधारय समास है, लंबोदर में सर कर्मधारय समास है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका जिक्र कर लिया जाए एक बार। तो इसमें मित्रों क्या होता है कि मान लीजिए हम लिखते हैं लंबोदर, दूसरा है नीलकंठ, अगला है पीतांबर, अगला है महादेव, और अगला है महावीर। इसके बाद लंबोदर, और एक शब्द है गजानन। आई बात समझ में? तो आइए इस पे विचार किया जाए। देखिए मित्रों, इसमें ऐसे शब्द जहां भी आए, सबसे पहले आप
बहुब्रीहि समास को सही करेंगे। ये शब्द जहां भी आए और ऑप्शन में यदि बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि पर ही टिक कीजिए। आई बात समझ में? कहीं भी कोई परेशानी नहीं है इसमें, चाहे जितना घुमा के प्रश्न करें आपसे, सिर्फ आपको ये देखना है कि ऑप्शन में बहुब्रीहि है कि नहीं। अगर ये शब्द है और ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया गया है तो निसंकोच आप बहुब्रीहि समास लगाइए। अगर बहुब्रीहि नहीं है ऑप्शन में, अगर मित्रों बहुब्रीहि नहीं है ऑप्शन में, तब जो है हम कर्मधारय पर विचार करेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने आज इस क्रम में 2 समासों की और चर्चा की। इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।